राम राम बेरोजगार भाइयों, आपके रोजगार के लिए एक वीडियो लाए हैं बायोलॉजी के रिगार्डिंग, बायोलॉजी से रिलेटेड आपके रोजगार के रिगार्डिंग। आप इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिटमस प्राप्त होता है, कहाँ से होता है? लाइकेन से होता है। कहाँ से होता है? लाइकेन से होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में जो पौधे के लिए जड़ होता है, वह जल होता है जड़ में, उसको क्या कहते हैं? केशिका जल कहते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधे में जो ग्रोथ होगा उसके लिए कितना आवश्यक तत्व चाहिए? 16। पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? मतलब हरापन कम होना किसके कारण होता है? मैग्नीशियम के कारण होता है। वाष्पोत्सर्जन होता है, कहाँ से होता है? पौधे के किस भाग से वाष्पोत्सर्जन होता है? सभी वायवीय भागों से होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र, जिससे हम वाष्पोत्सर्जन का मेजरमेंट करेंगे, उस यंत्र को क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटोमीटर कहते हैं। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन होती है किसके द्वारा होती है? पूरा पौधा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्ती कह देंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? ये सभी आवश्यक हैं। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सब की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में। फोटोसिंथेसिस कहते हैं इंग्लिश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या बाहर निकलता है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? केवल रात में, केवल दिन में, दिन रात दोनों में, ना दिन में ना रात में। केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होती है। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ के निकट रात में नहीं सोना चाहिए। इसका कारण यही होता है कि केवल दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और दिन में ही पौधे ऑक्सीजन देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दरमियान। श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? रेस्पिरोमीटर कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन इथिलीन होता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान देना है, वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है नाइट्रोजन, सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस। सोडियम की आवश्यकता नहीं है वृद्धि के लिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन जल से आती है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है। तने का जो वृद्धि ग्रोथिंग रेट है वो किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है? तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा नापी जाती है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? पेड़ों की पत्ती में पाया जाता है क्या? नाइट्रोजन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम। पौधे के पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्ती हरी दिखाई देती है। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन है? पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारक फफूंदी होता है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही पेड़ पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधों को लंबा कर देता है? बौने पौधों को, ड्वार्फ पौधे को लॉन्ग कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। कौन सा हार्मोन है? तो जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन ऐसा हार्मोन है जो बौने पौधे को लंबा करता है। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, क्या कहलाती है? वो कंपानुकुंचन कहलाती है। कंपानुकुंचन कहलाती है। खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? धान में खैरा रोग होता है।
खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्ता की कमी के कारण खैरा रोग धान में होता है। और चलेंगे नेक्स्ट पर। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? चाय में लाल रस्ट हरे शैवाल के कारण होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। मीलीबग किस फसल से संबंधित है? मीलीबग सरसों से संबंधित है। सरसों से संबंधित है। कुछ कुछ इसके नाम जो हैं बायोलॉजी के नाम हिंदी में है तो आपको थोड़ा टफ लगता होगा, लेकिन जिस नाम से आप अपरिचित हैं, जैसा वर्ड आप शब्द पहली बार सुन रहे हैं, तो आपसे ये निवेदन है कि आप उस वर्ड पर थोड़ा आप अपना अध्ययन कर लेंगे। नहीं तो एग्ज़ाम में ऐसा होगा कि आपको ये क्वेश्चन आएगा और आप जवाब नहीं दे पाएंगे, घर पर आकर मिलाएंगे तो कहेंगे अरे ये इसको ऐसा कहते हैं, ये तो मुझे पता था। इसलिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन जिसमें शब्द थोड़ा भारी भरकम हो, जिसको पहला बार आप सुन रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को मैं ला रहा हूँ, जिससे कि आप पहली बार सुने और वैसे शब्द का अध्ययन करें, ताकि एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। तो चलते हैं आगे। आलू में ब्लैक हार्ट का कारण कौन है? ब्लैक हार्ट होता है आलू में ऑक्सीजन की कमी से होती है। पादप में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? खाद्य पदार्थ बता रहा है, फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था, खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न भाग में जब जाएगा फ्लोएम के द्वारा, जल तथा खनिज लवण की बात होगी तो जाइलम के द्वारा। कंफ्यूजन यही होता है। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल वातावरण में ध्वनि का मापक है डेसिबल। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? कौन सी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशागति का स्टडी हो, अध्ययन हो, स्टडी हो? वो अनुवांशिकी है। अनुवांशिकी विज्ञान की शाखा है जिसमें वंशागति का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में किसको अनुवांशिका का पितामह कहा जाता है? फादर कहा जाता है किसको? तो इसको मेंडल को कहा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे आपको दिखाएंगे। आपको 1000 ऐसे क्वेश्चन देंगे बायोलॉजी में जो कि इंटर बेसिस पर कोई भी एग्जाम को आप आराम से बायोलॉजी के एक भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकेंगे। और फिर आगे दूसरे विषय पर चर्चा फिर करेंगे।